तो यू आर नॉट बोरिंग, यू जस्ट लैक सोशल स्किल्स। ओके, सो जो हाईली सोशल स्किल्स वाले लोग होते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत डिफरेंट है, कि वो बिल्कुल डिफरेंट ही होते हैं। ऐसा लगता है कि वो पता नहीं कहाँ से आए हैं, ऐसा एटलीस्ट मुझे लगता था। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंटली देखते हैं, डिफरेंटली एक्ट करते हैं, डिफरेंटली चीज़ें बोलते हैं एंड डिफरेंटली बिहेव करते हैं, और कुछ नहीं। और ये मैं इसलिए बहुत अच्छे से बता सकता हूँ क्योंकि मैं दोनों साइड पे रह चुका हूँ। क्योंकि मैं किसी टाइम पे ऐसा था जो कॉन्वर्सेशन को बिल्कुल अवॉइड करता था, चाहे लोग उसके पास आते भी थे। एक बार ऐसा केस हुआ भी था जब मैं बिल्कुल कॉलेज की स्टार्टिंग में था ना, तो मेरे पास एक लड़का आया था एंड ही सेड कि मतलब आप क्या बात नहीं करते हो लोगों से, आपको पसंद नहीं है लोगों से बात करना। एंड मैंने पता क्या रिप्लाई दिया, मुझे आप जानते नहीं हो इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। एंड फाइनली एक टाइम ऐसा आ ही गया जब मुझे लगा कि मुझे अपने सोशल स्किल पे काम करना चाहिए। एंड देन मैंने रियलाइज किया, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो जब भी मैं किसी से कॉन्वर्सेशन करता था ना, तो मतलब वो देख के मेरी तरफ अजीब सा देखते थे कि ये करने की क्या कोशिश कर रहा है। और ऐसा साफ पता लगता था कि मैं फोर्सफुली कॉन्वर्सेशन को चला रहा हूँ किसी तरह। एंड जो भी मैं चीजें बोलता था वो इतनी बोरिंग होती थी ना, लिटरली बस सामने वाला मेरे लिए खड़ा होता था कि मुझे बुरा ना लगे। एक्चुअल में जो मैं चीजें बोलता था ना, बट अब चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। मैंने इतने साल लगा के, मतलब 2-3 साल लगा के अपनी सोशल स्किल्स को काफ़ी इंप्रूव कर लिया है। और ये मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये कुछ बुक्स पढ़ ली हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये प्रैक्टिकली अप्लाई की है। मैं ऐसे पढ़ता था डेली और वही चीज़ जाके मैं अप्लाई कर देता था। फॉर एग्जाम्पल मैंने पढ़ा कि अपने फेस पे ना एक स्माइल रखनी चाहिए एंड सबको सेम स्माइल नहीं देनी चाहिए। तो मैं वो जाके अप्लाई करता था कि सबको सेम स्माइल नहीं देनी, मतलब सबको ऐसा फील होना चाहिए ना कि वो अलग हैं हमारे लिए। अगर वो देखेगा कि मैं उस पर्सन को भी सेम स्मेल दे रहा हूँ तो मतलब वो लगेगा, उसको साफ पता लग जाएगा कि मैं फेक पर्सन हूँ। तो ऐसे काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें मैंने इंप्रूव की हैं। तो इसलिए मैं ये फाइनली बता सकता हूँ कि जो 3 मेन चीज़ें मुझे लगी हैं, जो 3 मेन सोशल स्किल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज। तो मैंने वो काफ़ी टाइम लगा के फाइंड आउट की है, तो आपके लिए वो ज़रूर हेल्पफुल होंगी। टू बी ऑनेस्ट, जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी मैं वैसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। ओके, सो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें चैलेंज आता है, जैसे कि मैंने बताया, हम किसी से बात करने जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता कि हमें क्या बोलना है, कि मतलब स्टार्ट कैसे करनी है कॉन्वर्सेशन। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है, वो आपकी हेल्प करेगा। आपको ना काफ़ी वेज मिल जाएंगे, काफ़ी टॉपिक्स मिल जाएंगे बात करने के लिए। तो चलिए वो देखते हैं है क्या। सो फर्स्ट पॉइंट इज फाइंड समथिंग यूनिक। तो एक बार सोच के देखो, फॉर एग्जाम्पल आप जिम में हो, ठीक है, आप जिम में ऐसे जा रहे हो वॉक करके एंड आप थोड़ा सेटल डाउन हुए, अपने अपना वार्म अप किया एंड ऑल दैट, ठीक है। फिर आपको दिखा कि इस पर्सन से मैं बात करूंगा, आपने चूज किया कि आपको वो पर्सन थोड़ा ठीक लगा एंड आपने सोचा कि चलो मैं बात करता हूँ। तो आप उसके पास गए, तो अब क्या बोलोगे आप ब्लैंक हो, राइट। बट एग्जैक्टली आपको क्या करना है उस टाइम पे, उस पर्सन में ना कोई विजुअल अपीयरेंस या फिर वो कुछ ऐसा बोलता हो, कुछ भी आपको ना उसका पकड़ना है, मतलब कुछ यूनिक जो किसी और में नहीं है। मे बी उसका ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, मे बी उसका हेयर स्टाइल हो सकता है, मे बी उसके स्पेक्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर वो कुछ तरह की बातें करता हो कि हार्ड पीपल माइंड सेट, अल्फा मेल, कुछ भी हो सकता है। तो ये फिजिकली, साइकोलॉजिकल जो भी आपको यूनिक चीज़ लगती है ना उसकी, या फिर आपने कुछ भी उसके बारे में सुना हो कि ये पर्सन ऐसा है, तो वो जाके आपको बस हिट कर देनी है उसके सामने जाके। फॉर एग्जाम्पल हम ड्रेसिंग सेंस पकड़ लेते हैं, तो आप उसके सामने जाओगे और बोलोगे कि ये ड्रेसिंग सेंस आपको बहुत अच्छा है, या फिर मतलब कुछ भी यूनिक उनमें जो लग रहा है वो पॉइंट आउट कर दो बस। तो वो रिटर्न में क्या बोलेगा, ऑब्वियसली आपको थैंक यू बोलेगा जब आप उसकी ड्रेसिंग सेंस की तारीफ करोगे। तो आपको ना तब ये कॉन्वर्सेशन को ना ठंडे नहीं पड़ने देना। ऐसा ना हो कि आपके पास अब कुछ और आ ही नहीं रहा है, तो आपको उसके बारे में पूछना है कि ये ड्रेसिंग सेंस आपने किससे अडॉप्ट किया, या फिर किस चीज़ को, किस कैरेक्टर को आप पसंद करते हो। तो जैसे अगर वो मे बी एनिमे को पसंद करता हो एंड उसका ड्रेसिंग स्टाइल कुछ एनिमे कैरेक्टर जैसा हो, तो आपको वैसे दिखे जाएगा कि मतलब अगर आपको एनिमे कैरेक्टर पता है कैसे क्लोथ्स डालते हैं, तो आप जाके ये भी बोल सकते हो कि आपका जो ये ड्रेसिंग है ना, ये बिल्कुल एनिमे कैरेक्टर जैसा है। एंड सपोज कि वो एक्चुअल में एनिमे कैरेक्टर को पसंद करता हो एंड उसने जो ड्रेसिंग डाली है वो उसी से ही इंस्पायर हुआ हो, तो एक बार ही सोच के देखो कि क्या हो जाएगा। आई फील लाइक कि हर एक पर्सन की एक स्टोरी होती है, उसके हेयर स्टाइल के पीछे रीज़न होता है, उसके ड्रेसिंग सेंस के पीछे रीज़न होता है, जैसा वो सोचता है, जैसी वो बुक्स पढ़ता है, वो उसके पीछे हर एक पीछे रीज़न होता है। कि मे बी अगर वो थोड़ा सा ग्रोइंग माइंडसेट वाला पर्सन है, तो मे बी वो पीछे ऐसी बुक्स पढ़ता होगा। तो आप वो पॉइंट आउट कर सकते हो कि आप कैसी बुक्स पढ़ते हो जो आपका माइंडसेट इतना यूनिक है। तो मतलब आपको कॉन्वर्सेशन के लिए बस एक यूनिक पॉइंट ढूंढना है उसमें,
सो दैट आप कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते। एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप जॉब करते हो तो वहाँ पे भी जो भी आपके कोलीग्स होंगे उनमें भी कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। आपसे एक बार सोच के देखो उस पर्सन के बारे में, कोई भी पर्सन के बारे में अभी सोचो। अगर आपको एग्जैक्टली ये चीज़ करनी है ना तो आपको पहले से ही माइंड में सोच के जाना पड़ेगा। कोई भी कोलीग के बारे में सोचो, मतलब जितने भी कोलीग्स आप सोच सकते हो ना सोचो, एंड उनमें अपने माइंड में ही एक स्पेशल क्वालिटी ढूंढो कि उस पर्सन का नेचर कैसा है। ये भी चीज़ हो सकती है कि उस पर्सन का नेचर ऐसा है कि वो थोड़ा सा नाइस रहता है, सबके साथ ही नाइस रहता है। तो उसको जाके आप ये बोल सकते हो कि आप कैसे इतना नाइस हो कि लोग आपके बारे में इतना कुछ बोलते हैं आप फिर भी उनके पास नाइस ही जाते हो, नाइसली ही बिहेव करते हो। तो ये चीज़ है, आप समझ रहे हो। नीचे लिटरली अब छिपकली है इसलिए मैं यहाँ पे ना लेग्स फोल्ड करके बैठा था, अब वो मेरे लिटरली नीचे है। ओह, ऐसा नहीं है मुझे डर लगता है, बट स्टिल ये काफ़ी बड़ी छिपकली है। अच्छा वो नीचे चले गई। एंड अगर आप नेक्स्ट पॉइंट अच्छे से समझ लेते हो ना तो वो लोग आपके पास खुद आएंगे आपको बुलाने। अगर आप शाय इंट्रोवर्ट अगर मैं मान के चलता हूँ तो कितना अच्छा रहेगा ना हम लोगों के लिए, कितना अच्छा है कि कोई खुद आके हमें बुलाए। तो ये चीज़ होगी, वो खुद आके बुलाएंगे, वो आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, आपको हमेशा टॉप पे रखेंगे। तो चलिए देखते हैं वो पॉइंट कौन सा है। सो सेकंड पॉइंट इज स्पॉटलाइट। तो आपको स्पॉटलाइट का पता ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे ऊपर ऐसे स्पॉटलाइट पड़ रही होगी तो सारा फोकस सभी का कहाँ पे होगा, जो ऑडियंस बैठी होगी कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली मेरे पे। बट एग्जैक्टली आपको करना क्या है, आपको अपनी बजाय दूसरों लोगों के ऊपर वो स्पॉटलाइट रख। सपोज कि आप किसी के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए जा रहे हो, तो अगर मैं आपसे पूछूं आप तब तो अवेयर बिल्कुल नहीं होगे, बट अब यहाँ पे आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये अवेयर अब हो गए ही आप। तो एक बार सोच के देखो तब आपका स्पॉटलाइट कहाँ पे होता है। जब आप किसी के साथ कन्वर्सेशन जाते हो ना करने तो कहाँ पे होता है स्पॉटलाइट। आप कहाँ देख रहे होते कि किसकी शर्ट अच्छी नहीं है, किसकी आईज आज अच्छी नहीं लग रही, किसके हेयर्स आज अच्छे नहीं लग रहे, किसकी लुक्स आज अच्छी नहीं लग रही, किसके बारे में सोच रहे होते हो। ऑब्वियसली हमारे ऊपर स्पॉटलाइट होती है। तो यही चीज़ हमने करनी है ऑपोजिट, हमने सामने वाले पर्सन के ऊपर स्पॉटलाइट रखनी है। नो मैन, प्लीज गो अवे ब्रो। स्पॉटलाइट अगर आप सामने वाले के ऊपर रखोगे ना तो आपके दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये कि आप उनको इंपॉर्टेंट फील करवाओगे, आप उन्हें अच्छे से सुनोगे। स्पॉटलाइट रखने का यही फायदा है ना कि हम सब ऑडियंस उसे देख रही है, पर ऑडियंस उनकी सिर्फ एक होने वाली है, पर वो एक ही इतनी काफ़ी होनी चाहिए उनके लिए कि वो मतलब उन्हें अच्छा फील हो कुछ बोल के कि कोई मुझे अच्छे से सुन रहा है। ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि वो अभी ट्रिप से आए हैं, जून जुलाई की छुट्टियों से ट्रिप से आए हैं, गोवा गए थे समझ लो। एंड आप बोल रहे हो कि हाँ मैं लास्ट टाइम मैं भी गोवा गया था, लास्ट ईयर जून में मैं भी गोवा गया था। तो वो स्पॉटलाइट कहाँ पे आ गई है, अब आप पे आ गई है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी। अगर वो शेयर कर रहे हैं ना कुछ तो जस्ट उसके पर्सपेक्टिव से सोचो कि वो बस चाहता है कि कोई पर्सन उसे सुने कि वो कहाँ गया था, कैसा रहा। आप इनफैक्ट कीप गोइंग कर सकते हो कॉन्वर्सेशन को, जो कि हमारा गोल है, सो दैट जो कॉन्वर्सेशन है वो बोरिंग ना हो जाए, आप बोरिंग ना लगो। एंड जो सेकंड फायदा वो ये है कि आपकी जो हेजिटेशन होती है ना, आपको ये दिख रहा होता है कि आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे, आपकी लुक्स अच्छी नहीं लग रही, आपने आज कपड़े अच्छे नहीं पहने, ये सब बिल्कुल चीज़ें चले जाएंगी, क्योंकि अब आप सोच रहे हो सामने वाले के ऊपर, आपका ध्यान सामने वाले के ऊपर है। एंड ये बहुत छोटी बात लग सकती है बट एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा पॉइंट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर आपका ध्यान खुद से चला जाएगा तो ही आप देखोगे कि दुनिया में क्या चल रहा है, वरना हमारा सारा दिन कहाँ पे रहता है, हमारे पे ही रहता है। आप एक बारी ना कहीं पे जाते होगे, जैसे आप स्कूल जाते हो, जिम जाते हो, ट्यूशन्स जाते हो, तो एक बारी ना देखना, एक बारी शांत होके आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि कौन किसके बारे में ज़्यादा सोच रहा है। आप एक बारी खड़े होगे ना, अब देखना सभी कुछ ना कुछ अपना ही कर रहे हैं। एंड ऐसा मैंने लिटरली बहुत बार ऑब्जर्व किया है, किसी को कुछ नहीं है। जिम में अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि लोग सॉन्ग लगाते हैं एंड अपने ही जोन में रहते हैं। अगर वो एनर्जेटिक सॉन्ग सुन रहे हैं तो वैसा ही बिहेव करेंगे। पता नहीं ऐसे कुछ लोग तो कूद रहे होते हैं, जंप मार रहे होते हैं, इधर उधर भाग रहे होते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसा सॉन्ग सुन रहे होते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे शांत से बैठ के रोते होते हैं एक हिसाब से, क्योंकि वो मे बी हार्ट ब्रेक सॉन्ग, सैड सॉन्ग कुछ ना कुछ सुन रहे होंगे। तो सब लोगों की जो स्पॉटलाइट है वो खुद पे है। एंड ये पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को ऐड किया है, क्योंकि जब मैं धीरे धीरे ऐसा समझना शुरू हुआ इस पॉइंट को, तो मैं जाके सबसे पहले ना जैसे खुद ग्रीट करता हूँ सबको जाके, तो सारी स्पॉटलाइट उन पे हो जाती है एंड उनका नेम लेके बुलाता हूँ। ये चीज़ आप कर सकते हो अगर आप उनको इंपॉर्टेंट और फील करवाना चाहते हो, तो आप उनको उनका नाम लेके बुलाओ, तो सारी स्पॉटलाइट अब उनके ऊपर है। अब पूछो कि अगर जिम की बात करें तो क्या लगाने वाले हो आज, फिर वो बताएंगे क्या लगाने वाले हैं, एंड आप कौन कौन सी एक्सरसाइज लगाने वाले हो ये पूछ सकते हो। मतलब उसी फील्ड की नॉलेज के रिलेटेड
आप कुछ ना कुछ पूछते रहो उनसे बस। तो अगर आप ये स्पॉटलाइट वाली स्किल को मास्टर कर लेते हो ना, तो आप काफ़ी रेयर लोगों में से आ जाओगे, क्योंकि सब लोग अपना ही सोच रहे हैं एंड अपने बारे में ही बोलते रहेंगे। अब जाके देखना, आप ये जब अप्लाई करोगे ना, वो ये नहीं बोलेंगे कि आप तो अपना बताओ कुछ, आप तो बता ही नहीं रहे, वो कुछ नहीं कहेंगे ऐसा। वो बस बोलने में इंटरेस्टेड होंगे एंड वो रियलाइज़ भी नहीं करेंगे कि हम बस उन्हें सुन रहे हैं, हम उन्हें बुलवाना चाह रहे हैं एंड वो बस बोल रहे हैं। वो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि आप बताओ आप कुछ, वो नहीं ऐसा बोलेंगे कुछ। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो थर्ड पॉइंट है ना, अगर आप उसे मिस कर देते हो ना, तो आप काफ़ी कॉन्वर्सेशन में ऑकवर्ड लगने वाले हो एंड सामने वाले पर्सन की आईज में आप डम लगोगे। सो लास्ट एंड थर्ड पॉइंट इज बिकम एन इनसाइडर। ओके, सो दिस पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी कॉन्वर्सेशन में अपने आप को बोरिंग नहीं दिखाना चाहते हो, अगर आप सामने वाले को ये नहीं दिखाना चाहते हो कि ये पर्सन तो मतलब काबिल ही नहीं है इस कॉन्वर्सेशन करने के, तो ये चीज़ आप एक बारी सुन के जाओ। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जिम में जा रहे हो, आप ना किसी पर्सन को पूछते हो जिसकी फिजिक अच्छी है एंड आप उसको ऐसे बोलने लग जाते हो कि यार आपका तो डोला ही बड़ा बड़ा है, आपकी चेस्ट भी बहुत बड़ी है, तो वो आपको पता लग जाएगा उसके रिएक्शन से ही कि उसको वो समझ जाएगा कि ये कुछ न्यूबी पर्सन है, इसको कुछ पता नहीं है, तो वो आपको जो एडवाइस है ना वो भी अच्छे से नहीं देगा। बट अगर आप यही जाके उनको बोलते हो ना कि मतलब कितने साल से आप ट्रेन कर रहे हो, मतलब क्या फूड खाते हो, मतलब एक जेन्युइन क्वेश्चंस कि आप एक मसल की कितनी एक्सरसाइज लगाते हो, तो वो पर्सन समझ जाएगा कि ये हमारी दुनिया का ही पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो, तो जो भी वहाँ पे आपका बॉस होगा जो इंटरव्यू ले रहा होगा, तो अगर आप उसके टाइप की बातें करोगे ना, तो उसको पता लग जाएगा, उसके जो वो वर्ड्स बोलते हैं ना वैसे ही वर्ड्स यूज करना, तो सामने वाले को फील होगा कि ये बाहर का बंदा नहीं है, ये मतलब हम जैसा ही है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट और भी देखते ही होगे मेरे अलावा। तो आपने कभी ये नोटिस किया है कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो सेल्फ इंप्रूवमेंट को बिल्कुल जानते तक नहीं उनके बारे में कि ऐसा भी कुछ होता है, तो आपकी उनके साथ वाइब कैसी है? तो ये चीज़ इसलिए ही हो रही है क्योंकि वो लोग आपसे काफ़ी डिफरेंट हैं एंड आप उनसे काफ़ी डिफरेंट हो एंड इसलिए आपकी वाइब मैच नहीं होती। तो अगर देखा जाए तो वाइब कैसे मैच होती है? जब वो हमारे जैसा ही सोचता हो, हमारे जैसा ही वर्ड यूज़ करता हो, है ना? जैसे ये ब्लैक पिल कंटेंट, रेड पिल कंटेंट, अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट नीश में हो तो आपको पता ही होगा कि ये सब चीज़ें होती हैं। तो फॉर एग्जांपल, आप कोई थर्ड पर्सन आपको बोले कि ये क्या चीज़ होती है, मतलब रेड पिल मतलब क्या, कैप्सूल, खाने वाली गोली, तो आपको बिल्कुल ऐसे हो जाओगे, बिल्कुल हंसोगे उसके ऊपर। तो हर एक फील्ड की ना इनसाइड लैंग्वेज होती है कि जो सिर्फ वही लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि गोल्फ अगर कोई खेलता है तो उनकी लैंग्वेज अलग है कि उसमें कैसे स्विंग होता है। अगर मेरे जैसा पर्सन एक गोल्फ पर्सन के साथ जाके बोलेगा ना, कोई कॉन्वर्सेशन करेगा, मुझे लिटरली कुछ पता ही नहीं है, बस मैं एक गेम खेलता था बचपन में, वहाँ पे होता था कि पीटी शॉट होता है कोई जो सिर्फ थोड़ी दूर ही जाता है, मतलब जो ग्राउंडेड शॉट होता है, समथिंग लाइक दैट कुछ। तो कुछ लॉफ्ट शॉट होता था जो वो उड़ के जाता था। तो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये थोड़ा सा भी पता ना तो मैं उसके साथ कभी भी कॉन्वर्सेशन कर ही नहीं पाऊंगा। तो यही अगर आप किसी फुटबॉल फैन के साथ जाके बात करते हैं तो आपको अगर पता ही नहीं है कि ड्रिबलिंग, टैकल, स्लाइड ये क्या होता है, तो आप किसी के साथ फिर उस पर्सन के साथ जो फुटबॉल फैन है उसके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। उसको लगेगा कि इसको तो ये चीज़ें भी नहीं पता, तो बिल्कुल से जो वो है ना, बिल्कुल इंटरेस्टिंग ही नहीं रहेगी वो कॉन्वर्सेशन, आपको वो डम समझेंगे ऑब्वियसली। तो इसका सोल्यूशन बस यही है कि आपको सामने वाले को फील करवाना है कि आप उसी के लेवल पे हो, आप दोनों सेम लेवल पे हो। आप कभी किसी से बात करना चाहते हो जो आपकी बिलो लेवल है, वो अलग बात है कि आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी हैं कि कोई भी बिलो अबव नहीं होता, बट ये लोगों के पर्सपेक्टिव से सोच के देखो। अगर वो आपको बिलो समझ रहे होंगे ना, वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे, आपको वो एक बोरिंग पर्सन ही समझेंगे फॉर श्योर। तो जिस पर्सन के साथ आप बात करने जा रहे हो ना, थोड़ा सा पहले जान के जाओ, थोड़ा सा पहले रिसर्च करके जाओ कि जो वो पर्सन है, मतलब जो पर्सन उसकी जो मेन क्वालिटी, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में किया है ना डिस्कस, कि उनमें जो यूनिक है, तो वो चीज़ें भी आप देख सकते हो, उनके भी ऊपर रिसर्च करके जा सकते हो कि ये चीज़ अगर ऐसी होती है तो ये क्यों होती है। अगर उसका फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो मैं वैसे ही जान के जाऊँ कि टॉप प्लेयर्स कौन से हैं, जैसे कि मेसी, रोनाल्डो, ये चलो ये तो काफ़ी कॉमन चीज़ है जो हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल, पर वो बेसबॉल का फ़ैन है तो आपको कुछ बेसबॉल का पता होगा? कुछ भी नहीं पता होगा। तो जिस पर्सन से भी आपको बात करनी है ना, तो थोड़ा सा रिसर्च करके जाओ। तो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपके सामने अभी ना एक पेज आ रहा होगा, इसको समझना है आपने इस वीडियो का कमेंट बॉक्स। आपको यहाँ पे बस ये लिखना है कि आपने इस पूरी वीडियो में से कोई भी एक चीज़ क्या सीखी, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपने जो इतना टाइम इन्वेस्ट किया है इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ भी इसमें से सीख के ना जाओ एंड इन द एंड आप अप्लाई भी फिर कुछ नहीं करोगे। अगर आप एक बारी अपने आप को रिमाइंड करवा दोगे तो इवेंचुअली आप कल को या फिर आज ही इन चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे। एंड अगर आप इसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हो। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।